कानून की हुक्मरानी है मंजिल शऊर की। कानून की हुक्मरानी है मंजिल शऊर की। इसका शऊर चाहिए और ज़रूर चाहिए। शऊर टीवी के प्रोग्राम कानून शऊर में मैं हूँ आपका मेज़बान मोहसिन आब्दी एडवोकेट। हमारी खुशकिस्मती है आज भी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो ना सिर्फ ला की तालीम को आम करने के लिए अपना किरदार अदा कर रही हैं, बल्कि इसके साथ साथ उनका शोबा तदरीसी होने के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव के हवाले से भी उनका एक ख़ास तजर्बा है। और एक उस्ताद होने के नाते भी उनकी गुफ्तगू करने के बाद हमें बहुत सारी रोशनी और शऊर मिलेगा। मेरी मुराद चेयरमैन लॉ डिपार्टमेंट इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर प्रोफेसर जुबरान जमशेद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका? ठीक है, ठीक ठाक। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। लॉ के हवाले से आज का हमारा टॉपिक है लॉ की अवेयरनेस के हवाले से लीगल एजुकेशन की अहमियत, और स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में लीगल एजुकेशन को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। तो मैं इब्तिदा चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को आप ये बताएं कि आपने इब्तिदाई तालीम कहाँ से कैसे हासिल की और लीगल एजुकेशन का इंतखाब क्यों किया? जी, मेरी इब्तिदाई तालीम मुल्तान सिटी से है। आई बिलोंग टू मुल्तान सिटी, और इब्तिदाई तालीम और हायर एजुकेशन भी मेरी मुल्तान से ही है। और लॉ के शोबे का इंतखाब करने की जो प्राइमरी रीज़न थी कि मेरे फादर प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, सीनियर लॉयर हैं, और उनसे भी इंस्पिरेशन थी लॉ करने का, और उसके अलावा अपने करियर के हवाले से भी, क्योंकि मैंने कंपटीशन के एग्ज़ाम्स वगैरह और इसकी तरफ तैयारी करने का इरादा था, तो इस वजह से मैंने लॉ के शोबे का जो है वो इंतखाब किया था। सर, लॉ के शोबे में आमतौर पे सारे प्रैक्टिस से आगाज़ करते हैं और फिर आपका वो इब्तिदा प्रैक्टिस, और फिर जब आप प्रैक्टिस से आप आते हैं तालीम के शोबे में, तो आप क्या समझते हैं कि एक उस्ताद होने के नाते कितनी ज़रूरी है कि प्रैक्टिस के बाद तालीम के शोबे को चूज़ किया जाए? जी, ये मैं प्रैक्टिकली इसलिए इस बात को आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि जो मेरी अपनी पर्सनल माय जर्नी इट स्टार्टेड कि अपनी ग्रेजुएशन के कंप्लीट करने के बाद मैंने कंपटीशन के एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू की, सीएसएस वगैरह की तैयारी शुरू की। आई अपीयर्ड इन सीएसएस, मेरा सीएसएस क्लियर हो गया, बट आई वाज नॉट एलोकेटेड, और उसके साथ साथ लॉ भी चलता रहा। और उसके बाद जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो प्रैक्टिस मैंने शुरू के 2-3 साल प्रैक्टिस की मुल्तान बार में, लेकिन उसके साथ साथ मैं इसी तरह के डिफरेंट कंपटीशन के एग्ज़ाम्स देता रहा। और जो मेरी पहली जॉब हुई थी, मुझे याद है, वो एज ए SNGPL में कुछ अर्सा मैंने काम किया एज ए लॉ ऑफिसर। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मैंने पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस को ज्वाइन किया, और एज असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर वहाँ मैंने काम किया 4 साल। उसके बाद फिर जो है, क्योंकि पढ़ने का शौक़ था, तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और यहाँ पे सिलेक्शन हो गया एज असिस्टेंट प्रोफेसर। देन आई बिकम एसोसिएट प्रोफेसर एंड चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। तो मैं इस फील्ड में, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस भी की, वो प्रोसिक्यूशन भी की, और वो जो प्रैक्टिकल तजर्बा था, स्पेशली जो प्रोसिक्यूशन का मेरा तजर्बा था, वो मुझे इस फील्ड में बहुत काम आया। क्योंकि अगर आप सिर्फ बुक्स से स्टूडेंट्स को बताएंगे तो वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपने खुद जब एक चीज़ प्रैक्टिकली किया होगा भी, क्योंकि बीइंग अ प्रोसिक्यूटर आई कंडक्टेड मेनी ट्रायल्स, मर्डर ट्रायल से लेके हर तरह के क्रिमिनल ट्रायल जो थे वो हमने कोर्ट्स में मैंने खुद किए हुए हैं। तो वो जो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, वो जब मैं अब स्टूडेंट्स में भी जब वो बात कर रहा होता हूँ, शेयर कर रहा होता हूँ, तो वो स्टूडेंट्स सुन रहे होते हैं उस चीज़ को और लर्न कर रहे होते हैं। और लॉ इज़ नॉट ओनली अबाउट थ्योरी, इट्स अबाउट प्रैक्टिस। तो मेरी नज़र में तदरीस के शोबे में भी अगर कोई प्रैक्टिकल फील्ड से प्रैक्टिस करके आएगा, तो वो ना सिर्फ उसके अपने लिए बेहतर है, बल्कि वो स्टूडेंट्स के लिए तो उससे ज़्यादा अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। सर, एक उस्ताद के लिए स्पेशली लॉ के शोबे से जो मुंसलिक हो, वो ख़ुद रोल मॉडल जब तक नहीं होगा उस वक्त तक स्टूडेंट्स पे उसका इफ़ेक्ट नहीं हो सकता। आप समझते हैं कि लॉ के शोबे से मुंसलिक उसातिज़ा के लिए कौन सी ऐसी खसूसियात ज़रूरी हैं जिसकी वजह से वो अपने मतलब स्टूडेंट्स के लिए इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी बन सकते हैं? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी टीचर के लिए, और ख़ास तौर पे लॉ की फ़ील्ड में, कि आपको खुद आप जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, आपको उस पे मुकम्मल अबूर हासिल होना चाहिए। बिल्कुल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी को कोई क्रिमिनल ट्रायल की अगर मैं बात बताता हूँ, तो दैट इज़ माई फील्ड, मैंने प्रोसिक्यूशन की है, मुझे पता है। तो
जब मुझे एक चीज़ पे मुकम्मल अबूर होगा और मैं हर तरह के उनके सवालात के जवाब दूंगा तो तभी स्टूडेंट सेटिस्फाई होंगे। बिल्कुल ऐसा तो सबसे पहला तो आप अपनी फील्ड में आपको काम करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए और प्लस उसकी प्रैक्टिकल भी तजुर्बा और अगर आपका प्रैक्टिकल तजर्बा उसके साथ है तो वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। तो ये नंबर 1 चीज़ है कि आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हों, और नंबर 2 आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा सब्र भी रखना पड़ता है। सर हम इस प्रोग्राम में शौर्य कानून के हवाले से जो गुफ्तगू कर रहे हैं, इसका दूसरा पार्ट हमारा है एजुकेशन, लीगल एजुकेशन में स्टूडेंट्स के हवाले से रहनुमाई। तो आप क्या समझते हैं कि एक लॉ नोइंग स्टूडेंट, लॉ के शोबे से अटैच होने वाला स्टूडेंट को कौन सी मुश्किलात का सामना है? यानी इब्तदाई तौर पे जब इंटर करता है बच्चा और लॉ में आता है, तो इंटर तक तो कोई ऐसा शोबा ही, कोई ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है कि उसको लॉ का पता हो। तो किस तरह मुमकिन है कि लीगल एजुकेशन के लिए इब्तदाई तौर पे इतनी अवेयरनेस उसमें लाजमी हो कि उसको पता हो कि लॉ का शोबा भी एक शोबा है? जिस तरह आमतौर पे मैं देखता हूँ लॉयर्स जो हैं उनके बच्चे लॉ कर रहे होते हैं या किसी का लॉ के शोबे से कुछ अटैचमेंट हो। जिस तरह हम जब इंटर पढ़ के आए थे तो आम बच्चे को पता ही नहीं होता कि मैं लॉ के शोबे को भी चूज़ कर सकता हूँ। इस हवाले से आप क्या चाहते हैं? देखिए, कोई भी जो शोबा है उसमें लोग तब आएंगे कि जब उसकी कोई न्यूसेंस वैल्यू होगी। लोग हम में से डॉक्टर ज़्यादा क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि हमारी सोसाइटी में डॉक्टर्स की एक न्यूसेंस वैल्यू है। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर्स का एक ख़ास मकाम है और डॉक्टर्स सबको पता है कि अगर एक बच्चा उसका डॉक्टर बन जाएगा तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा अपनी फील्ड में। तो अगर हमें ये आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं कि हम इसको कैसे इम्प्रूव करें, तो डेफिनेटली इसके लिए हमें अपने पूरे लीगल प्रोफेशन को इम्प्रूव करना है। और लीगल प्रोफेशन जहाँ तक मैंने देखा है कि लास्ट 10 to 15 ईयर्स काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। इससे पहले लॉ की इतनी लोगों में शऊर नहीं था, वैल्यू नहीं थी। अभी जो हमारे पास बच्चे आते हैं वो स्पेशली डेडिकेटेड हैं, उन्हें पता है कि लॉ करने के बाद जो है हम प्रोसिक्यूटर भी बन सकते हैं, जज भी बन सकते हैं, अच्छे वकील भी बन सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ इम्प्रूव हो रही है और लॉ की फील्ड में उसकी जो एक वैल्यू है सोसाइटी में वो बढ़ती जा रही है। और ये इसी तरह ही पॉसिबल होगा कि जब आपके वो एंड रिज़ल्ट आपके अच्छे होंगे, जब आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, जब आपका वो पूरा प्रोफेशन अच्छा होगा, तो ही लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और आई गेस इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम आ भी रही है और मज़ीद भी आएगी। सर लॉ के शोबे को आपने चूज़ किया एज ए स्टूडेंट, कौन सी ऐसी चीज़ें आप समझते हैं कि अगर वो आप इम्प्रूव कर लेते हो और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते थे, ताकि हमारे नए आने वाले स्टूडेंट्स को जो लॉ के शोबे को चूज़ कर रहे हैं, अगर वो उन चीज़ों को इम्प्रूव पहले से कर लें, जिस तरह लाइक एजुकेशन में स्किल ऑफ इंग्लिश है या मुख्तलिफ लैंग्वेजेज़ हैं, तो आप क्या समझते हैं किन चीज़ों को उस टाइम में ज़्यादा अगर आप टाइम दे देते तो आज ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने की पोजीशन में? देखिए, मैंने लॉ का शोबा इसलिए चूज़ किया था कि बेसिकली मैं कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी, CSS की तैयारी कर रहा था और उसके लिए मैंने एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लॉ रखा था। और बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपको लॉ बड़ा हेल्प करता है। हर किसी की अपनी नीड्स होती हैं, मेरा प्राइमरी पर्पज़ ये था। तो एक तो ये कि आप ये बात जो कर रहे हैं स्किल्स की, स्किल्स आपकी नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ की फील्ड में। अभी भी जो हमारे पास पहले साल में बच्चा आता है, मेरी पहली उसकी एडवाइस ये होती है कि इन 5 इयर्स में आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, अपनी और स्पेशली इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ आपकी राइटिंग स्किल्स बल्कि आपकी वर्बल स्किल्स भी जो है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स से मैं यही क्योंकि देखें, जो एक कोर्ट में जब जाएगा एक लॉ ग्रेजुएट तो उसको कोर्ट में आर्ग्यू करना है। अगर अच्छी कम्युनिकेशन इंग्लिश स्किल होगी तो आर्ग्यू कर सकेगा। उसे ड्राफ्टिंग करनी है, अगर उसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी तो वो कर सकेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट स्किल IT रिलेटेड स्किल्स भी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल IT के बगैर कुछ नहीं है। अगर आपने अपने कोई केस भी आपने करना है तैयार, तो आपको डेफिनेटली यू नीड अ कंप्यूटर, लैपटॉप, आप उस पर करेंगे। आपको लीगल रिसर्च करनी है तो यू नीड लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट। तो ये जो IT रिलेटेड स्किल्स हैं ये भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो एक स्टूडेंट को शुरू में इन चीज़ों पर लाजमी काम करना चाहिए। सर लॉ के शोबे में जब 3 साल से 5 साल की तरफ मूव हमने किया, तो 5 ईयर में बहुत सारे बच्चे जो मतलब कम एज में इस शोबे को चूज़ करके आए, तो आप क्या समझते हैं ये भी एक अच्छा इक़दाम है इस तालीम को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए लीगल एजुकेशन की? जी बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा इक़दाम था। और अब इस इक़दाम से होता ये है कि इंटर और FS इंटर के बाद वही बच्चे आते हैं जिन्होंने लॉ करना होता है, जो डेडिकेटेड होते हैं, और वो 5 साल लॉ की इसमें डिग्री में जब आएंगे तो सीरियस होकर इसी डिग्री को करेंगे। इससे पहले थोड़ा ये था कि कोई भी लॉ में एडमिशन ले लेता था, वो डेडिकेशन नहीं थी। और आप देख लें कि जब से ये 5 साल लॉ पाकिस्तान में आया है आफ्टर इंटर, तो अब हमारे पास भी डिपार्टमेंट में भी एक वो जो मेरिट है वो बड़ा हाई है। अब लॉ डिपार्टमेंट में भी
80-90% मार्क्स होंगे तो आपको एडमिशन मिलता है, क्योंकि लिमिटेड सीट है। तो डेफिनेटली ये जो 5 साल प्रोग्राम करने से और इंटर के बाद करने से इस शोबे में बहुत बेहतरी आई है, और ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। सर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से स्टूडेंट्स की तवज्जो दिलवाने के लिए इक़दाम किस हद तक इम्पोर्टेंट है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैंने आपको बताया कि लीगल एजुकेशन में एक वो है जिसमें अभी हम काफ़ी पीछे हैं इस फील्ड में, और ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना सिर्फ एकेडमिक्स में इंपॉर्टेंट है बल्कि प्रैक्टिस में भी इंपॉर्टेंट है। आप रिसर्च कर सकोगे तो आप केस प्रिपेयर कर सकोगे, और अच्छी केस प्रिपरेशन या अच्छे आर्गूमेंट्स कोर्ट में आप बगैर लीगल रिसर्च के नहीं कर सकते। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। सर जी, एक तालिब इल्म जो लॉ के शोबे को चूज़ करता है, लॉ के शोबे को मुकम्मल करने के बाद उसके पास कौन कौन से पाथ हैं जिसमें वो इन हो सकता है या जिसको वो चूज़ करके प्रैक्टिकल फील्ड में कामयाबी हासिल कर सकता है? जी, लॉ में इस हवाले से जो जॉब मार्केट कह लें या करियर अपॉर्चुनिटीज़ कह लें, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। सिंपली आप लायर बन सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बिकम अ लायर तो आप उसमें प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, अपना नाम बना सकते हैं। नहीं तो गवर्नमेंट साइड पे बहुत सी सीट्स हैं। सिविल जज के एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, प्रोसिक्यूशन में जा सकते हैं एग्ज़ाम दे के, आप अटॉर्नी, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बन सकते हैं। अब तो बहुत सी कंपनीज़ में लॉ ऑफिसर्स की जॉब हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया SNGPL है, और हर कंपनी तकरीबन अब लॉ ऑफिसर अपने परमानेंट रखती है। लेकिन अगेन एक कंपेटिटिव प्रोसेस है। लॉ की डिग्री करने के बाद आपको उसमें किसी एग्ज़ाम के थ्रू ही आप उसमें जा सकते हैं। तो बहुत सी फील्ड्स हैं जो लॉ के बाद स्टूडेंट अडॉप्ट कर सकता है, और अगर वो गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहे गवर्नमेंट सर्विस में जा सकता है, अगर वो प्रैक्टिस करना चाहे प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं उसमें। अच्छा सर जी, एक नौजवान जो लॉ के शोबे को चूज़ करता है, मतलब किसी भी शोबे को कोई बंदा चूज़ करता है, आप क्या समझते हैं उसमें मोटिवेशन की और उसके अंदर डेडिकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है? हर शोबे में मोटिवेशन और डेडिकेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप उस फील्ड में जो है वो एक्सेल नहीं कर सकते। लॉ की डिग्री में भी, लॉ की डिग्री तो एक स्टूडेंट ले लेगा, वो मुश्किल नहीं है 5 साल में कुछ ना कुछ करके, लेकिन अगर वो रिक्वायर्ड स्किल्स अपने अंदर नहीं बनाएगा तो वो फील्ड में फिर परेशान होगा। सो इसलिए मोटिवेशन, डेडिकेशन, ये चीज़ें, ये डेडिकेशन ख़ास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। जी। और एक उस्ताद का किस हद तक किरदार है को डेडिकेशन में बच्चे को सपोर्ट करे कि उसके अंदर वो चीज़ इंजेक्ट करे कि आप जो लॉ के शोबे से को चूज़ कर रहे हैं, बिलाखिर आपने एक डिग्री, कागज़, पीस ऑफ पेपर नहीं लेके जाना, बल्कि आपने प्रैक्टिकली उस चीज़ को आगे ले जाने के लिए अपने आप को पेश करना है। जी, टीचर का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर उसे मोटिवेट करेगा, उसे बताएगा, और ये टीचर की जिम्मेदारी भी है, और उसको मोटिवेट करना भी चाहिए और स्टूडेंट को बताना भी चाहिए कि आप जब तक अपनी स्किल्स इंप्रूव नहीं करेंगे, खाली डिग्री आपके काम नहीं आएगी। सो डेफिनेटली टीचर का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज के इस प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा कानून शऊर का, जो कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर्स के हवाले से है। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे एक अच्छे उस्ताद हैं, अच्छे तालिब इल्म, और फिर उसके साथ अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर एक वो एडमिनिस्ट्रेटर जो उस साइड से आता है जिसने प्रैक्टिकली बच्चों को नहीं पढ़ाया होता, और एक वो एडमिनिस्ट्रेटर जो सार पढ़ा भी रहा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के शोबे से भी अटैच होता है। आप इनमें किस हद तक डिफरेंस महसूस करते हैं? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन और पढ़ाना दो अलग अलग फील्ड हैं। अगेन एक बहुत अच्छा टीचर ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी हो, और एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा टीचर भी हो। सो समहाउ इन दोनों में बैलेंस रखने की ज़रूरत है, और अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर की क्वालिटीज़ और उस पर तो फिर अगर हम बात करें तो बहुत लंबी चली जाएगी। बस उसमें कुछ जो मेन चीज़ें ये होनी चाहिए कि मैं समझता हूँ कि एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन में। कोई भी एक्सट्रीम जो है वो अच्छी नहीं होती, म्याना रवि हर चीज़ में अच्छी होती है। तो इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक बैलेंस अप्रोच अगर आप रखेंगे तो आप चीज़ों को सही तरीके से सॉर्ट आउट कर सकेंगे। तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें एडमिनिस्ट्रेटर्स में वो लोग आते हैं जो मैनेजमेंट्स का तजर्बा तो रखते होते हैं, लेकिन उस शोबे की बारीक बीनी के हवाले से उन चीज़ों को नहीं जानते होते। तो आप क्या समझते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटर जो उस शोबे को प्रैक्टिकली भी जान रहा हो, यानी उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी और एडमिनिस्ट्रेटर के शोबे से भी अटैच हो, वो किस हद तक अपने उस डिपार्टमेंट को बेहतर अंदाज से आगे ले जाने में अमली तौर पे किरदार अदा कर सकता है? डेफिनेटली अगर उसका कोई देखें, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है पहले, तो वो तो उसको बहुत हेल्प करेगा। और मैं भी अगर एक दूसरे डिपार्टमेंट से यहाँ पे आया तो मेरे उस डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस से भी मेरे साथ था, जिसने मुझे यहाँ पे भी हेल्प की चीज़ों को समझने में। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगेन वही बात आ जाती है कि जब आप प्रैक्टिकली किसी फील्ड से
इस फील्ड में आएंगे तो ना सिर्फ आप स्टूडेंट्स को फ़ायदा देंगे बल्कि बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर भी आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है, और वो जो है वो ज़रूरी है बिल्कुल सबके लिए। बहुत शुक्रिया सर। कोई मैसेज देना चाहें नौजवानों को? नौजवानों को मैं ख़ास तौर पे जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनको यही मैसेज है कि अगेन जो आपके 5 साल की डिग्री है इट्स टू लॉन्ग, सिर्फ इसको लॉ डिग्री अचीव करने में और लॉ की LLB की डिग्री लेने में इस्तेमाल मत करें। इन 5 सालों में असल चीज़ जो आपने इम्प्रूव करनी है वो आपकी स्किल्स हैं, डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपकी जो है लीगल रिसर्च की स्किल्स हैं, आपका जनरल नॉलेज और चीज़ों का जनरल, यू नीड टू बी लिटिल बिट अबाउट एवरीथिंग। खासतौर पे लॉ की फील्ड में ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। आपको सिर्फ लॉ का ही नहीं पता होना चाहिए, बाकी चीज़ों का भी पता होना चाहिए। तो ये जब आप स्किल्स इन 5 सालों में गेन करेंगे और उसके बाद जब आप फील्ड में जाएंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगी, ये आपको कोर्ट्स में भी हेल्प करेंगी, ये आपको डिफरेंट एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगी, और आपका ये टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। शुक्रिया सर, बहुत बहुत। थैंक यू जी।